Hello students, welcome you all in your EVS class. Student, today we will study the new topic from your lesson 1, which is respiratory system. Today we are going to study about the respiratory system. What is respiratory system? The respiratory system supplies oxygenated blood to the body. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी को सप्लाई करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. पहले हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन होता क्या है. व्हेन वी ब्रीथ we take in oxygen and give out carbon dioxide. This process is called respiration. respiration क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, when we breathe, what we intake, क्या हम inhale करते हैं अपनी बॉडी में? we intake oxygen. and what we exhale, हम अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं? give out करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. and this whole process is called respiration. There are few organs which are involved in inhaling and exhaling of the breath. Main organ involved in inhaling and exhaling are, जो 3 organs involved होते हैं, first of all nose involved होता है, second lungs and then windpipe. ये 3 हमारे organs होते हैं जो कि involved होते हैं respiratory system में. Now one by one we will study about these organ more clearly. First is nose. The tiny hair present in the nostril help us by trapping the dust particle. नोज़ हमारी क्या करती है? आपने देखा होगा जो आपकी नोज़ होती है इस पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दैट हेयर? वो हेयर क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट. वो जो डस्ट होते हैं ना, धूल मिट्टी बाहर की जो डस्ट होती है वो उसी हेयर में क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं. एंड देन स्नीजिंग इज़ द बेस बॉडीज़ वे ऑफ रिमूविंग डस्ट पार्टिकल. और जैसे ही हम लोग छींकते हैं तो क्या होता है? वो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं. मतलब जब हम छींकते हैं वो सारे जो डस्ट इकट्ठा हुए होते हैं इन आर नॉस्ट्रिल वो बाहर की तरफ चले जाते हैं. एंड नोज़ इज़ द ऑर्गन फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर रेस्पिरेशन. जो नोज़ होती है वहीं से हम लोग अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वी use our nose, and when we release carbon dioxide then also we will use our nose. ये दोनों प्रोसेस में what we use our nose. हम अपने नाक को ही यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, सी दिस मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन की मूवमेंट देखो कैसे हो रही है कि जब ये एयर इनटेक कर रहा है तो किस ऑर्गन से ले रहा है? विद द हेल्प ऑफ नोज़. नोज़ का यूज़ करके ये ऑक्सीजन बॉडी में ले रहा है और वही ऑक्सीजन क्या होता है? विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंच रहा है. जैसे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा आपका लंग्स क्या होगा? फुल हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा. और जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करोगे तो क्या होगा? आपके लंग्स वापस से छोटे हो जाएंगे. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ये पूरा क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है नोज. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो जो हवा अंदर जाती है और वो बाहर आती है उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है? द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज़ हायर इन टेम्परेचर. जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ एयर निकलती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो हैवियर होती है टेम्परेचर में, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है देन द एयर वी ब्रीथ इन. और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो बहुत हल्की होती है. दैट्स मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं वो हैवी होती है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन वी इनटेक. Now we will study about the lungs. What is the work of lung? The lungs transfer oxygen from the air we breathe to our blood. ये lungs क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. किसके थ्रू? ब्लड में मिक्स होके, ठीक है. ब्लड के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई किया जाता है. कौन करता है ये काम? लंग्स. Now windpipe. Windpipe, what is the work of windpipe?
इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो विंड पाइप होता है ये कनेक्टेड होता है हमारे नोज से लेके हमारे लंग्स तक, और ये क्या काम करता है, जब भी हम कोई भी जैसे सपोज करो हमने ऑक्सीजन बॉडी में लिया तो वो क्या होगा, हमारे नोज़ में जाएगा, उसके बाद वो ट्रैवल करेगा हमारे विंड पाइप में एंड देन इट रीच टू आवर लंग्स। ठीक है, ऐसे ही जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना रहता है तो वो हमारे लंग्स से पहले विंड पाइप में जाएगा और फिर हमारे नोज़ के थ्रू वो निकल जाता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ विंड पाइप। दे आर टू टाइप्स ऑफ पाइप। पहला हमने जो पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें हमने पढ़ा था फूड पाइप, जिसमें कि जो माउथ से लेके स्टमक तक कनेक्ट होता है। और आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द विंड पाइप, जो कि हमारे नोज से कनेक्टेड होता है हमारे लंग्स तक। स्टूडेंट सी दिस पिक्चर, ये आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है। ठीक है, नोज से देखो आप, नोज से क्या है, कनेक्टेड है आपका विंड पाइप। ठीक है, ये जो नोज़ है, जैसे ही आप नोज़ से कुछ भी ब्रीथ करते हो ये विंड पाइप के थ्रू ये कहाँ पे जाता है, ये जो पाइप है इसको विंड पाइप कहते हैं, इसके थ्रू ये कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स हमारे क्या हो जाते हैं, फिर फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से। और जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना रहता है तो यही लंग्स इन्हीं विंड पाइप के थ्रू नोज से थ्रो आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सी दिस पिक्चर सो दैट कॉन्सेप्ट गेट क्लियर कि कैसे हमारे जो लंग्स हैं वो वर्क करते हैं व्हेन वी ब्रीथ। जब हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं हमारा जो लंग है वो पूरा फुल हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं हमारे जो लंग्स है वो वापस से अपने शेप में आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी system, and the organ which are involved in respiratory system are nose, windpipe and lungs. Respiratory system, when we breathe we take in oxygen and give out carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हाट वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। The respiratory system supply oxygenated blood to the body. Respiratory system क्या काम करती है, ये काम करती है जो blood है उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करके पूरी बॉडी तक पहुंचाने का। The main organ involved in inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide are the nose, windpipe and the lungs. There are three organs which are involved in respiratory system. First one is nose, second one is windpipe and third one is lungs. Okay student, we are done with today's topic. In case you have any doubt related to the topic respiratory system, you can ask me.